कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उस विषय में विषय हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को फुल सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपके यहाँ पे रहेंगे सही विकल्प। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका अज्ञेय। दूसरा है एकांकी में कितने अंक होते हैं? सभी को पता है एकांकी में 1 अंक होता है। तीसरा है सूरदास की रचना है। तो सूरदास की रचना कौन सी है? सुसागर, सुसरावली, रामचरितमानस की आ और इसके बाद में है आ और बा दोनों। तो इसका आंसर है आपका इसका आंसर रहेगा जो सूरदास जी की रचना है वो कौन सी है? सुसागर और सुसरावली। तो इसका आंसर रहेगा आपका दा, आ और बा दोनों। चौथा है दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ है सही न्याय। पांचवा है दशानंद में कौन सा समास है? दशानंद में है बहुब्रीहि समास। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो इसका आंसर है कहानी। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर। देखिए पहला है पर परशुराम में खालिस्तान की भुजाएं काटी थी। किसकी काटी थी? सशस्त्र बाहु की। दूसरा है कविता के रचना विधान को खालिस्तान है। कविता के रचना विधान को खालिस्तान है छंद। तीसरा है प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। चौथा है बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा खालिस्तान है रेखा चित्र। पांचवा है समास के खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार। गे गोट गंतोक का अर्थ खालिस्तान है। तो गंतोक का अर्थ रहेगा आपका पहाड़। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की जोड़ी है आपकी तुलसीदास। दूसरी है काव्य की आत्मा रस। तीसरा है नगर पालिका का कार्य। नगर पालिका का क्या कार्य है? सड़कें पक्की करवा देना। चौथा है कमल का जादूगर। कमल का जादूगर है राम वृक्ष बेनीपुरी। आँख चुराना यानी कि नजरें बचाना। और छठा है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया है पहला आंचलिक उपन्यास। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है रामचरितमानस में प्रमुख रूप से छंद है चौपाई और ये छंद है दोहा। ठीक है, दोहा छंद। दूसरा है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तीसरा है मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? बस्ट। मुहावरा क्या है? लिखिए। तो देखिए कि जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है।
किसे कहेंगे हम मुहावरा? कि जब कोई वाक्यांश से प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। 5वां, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। स्वसंधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 6वां है, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? तो उसकी माँ घर के बाहर घर के काम में व्यस्त थी। घर के काम में व्यस्त, ठीक है, उसकी माँ घर के काम में व्यस्त थी। 5वां, सत्य असत्य लिखिए। पहला, साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, रस के 4 प्रकार होते हैं, असत्य है। तीसरा, हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। कस्बा यानी कि एक बाजार से वो गुजरते थे। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है, ये भी आपका सत्य है। 5वां है, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सानकर खिलाते थे, सत्य है। 6वां है, रफ्ता रफ्ता का अर्थ रास्ता है। रफ्ता रफ्ता का अर्थ रास्ता नहीं है, ठीक है। रफ्ता रफ्ता का अर्थ है धीरे धीरे, तो इसका आंसर आपका असत्य रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में 6वां क्वेश्चन, नई कविता की विशेषता लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 7वां है, सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 8वां, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे? संधि समास में अंतर महाकाव्य किसे कहते हैं? हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आत्मकथा तथा जीवनी में 2 अंतर बताना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पर आपके संदर्भ प्रसंग और भावार्थ आ गए हैं। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। अगले वीडियो में फुल सॉल्यूशन में आपका लेकर आऊँगी इस क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। जब तक आप देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखे। और 23वें प्रश्न में आपकी निबंध रहेगा रूपरेखा सहित। हो गया। चलिए, तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस क्वेश्चन पेपर का, तो अच्छे से आपको कंप्लीट भी करना है। देखिए, 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर दिलवाने में आपकी पूरी सहायता करेगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा।